अगर आप भी बिगिनर्स हैं और बाय करना चाहते हैं कुछ ब्रशेज़, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन से ब्रशेज़ बाय करने चाहिए हैं और कौन से नहीं बाय करने चाहिए हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। ये इतने सारे ब्रशेज़ मैंने भी बाय किए थे और इनमें से 80% ब्रशेज़ इस तरह के हैं जो कि बिल्कुल मेरे यूज़ में नहीं आते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो ब्रशेज़ बताऊँगी जो कि डेफ़िनेटली आप लोगों के यूज़ में आएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के पैसे जो है वो वेस्ट भी नहीं होंगे जिस तरह से मेरे हुए हैं। ये मेरे इतने सारे ब्रशेज़ हैं, इनमें से चंद ब्रशेज़ जो है वो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई भी ब्रश यूज़ में नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और वो क्यों है, वो इसलिए है कि आज मैं आप लोगों को बताऊँगी चंद उन ब्रशेज़ के काम और नाम जो कि हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं और जो हम रेगुलरली भी यूज़ नहीं करते, रेयर यूज़ करते हैं, वो भी बहुत थोड़े से ब्रशेज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता और हम शौक में बहुत सारे ब्रशेज़ बाय कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने ब्रशेज़ का एक ऐसा सेट ज़रूर बाय करना है जिसके अंदर इस तरह का आप लोगों को पाउच मिल जाए। बट इस तरह का अगर पाउच होता है ना तो उसमें ज़रा ईजिली हमारे पास ब्रशेज़ कैरी हम कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ये ब्रश यूज़ में आता है, आप लोगों को इसकी हालत से पता चल रहा होगा। अच्छा, ये जो है ना सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ होता है कंसीलर यूज़ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, कंसीलर के लिए आप लोग बोलेंगे दो ब्रशेज़ हैं कंसीलर के लिए, हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसको तो हम यूज़ करते हैं कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए, बट जो हमने शार्प लाइन देनी होती है ना, लाइक कभी कभार हमने कट क्रीज करना होता है कंसीलर लगाने के लिए, उसके लिए ये बेस्ट रहता है। ये बिल्कुल एक फ्लैट चपटा बिल्कुल ब्रश है और बहुत बारीक सा है, ठीक है। फ्लैट ब्रशेज़ और भी हैं लेकिन फ़र्क ये है कि ये बिल्कुल बारीक है। मैं आपको एक और फ्लैट ब्रश दिखा देती हूँ जैसे कि ये है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा-सा मतलब फ्लफ़ी है, इसके जो ब्रिसल्स है ना थोड़े से ज़्यादा हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है, तो इससे हमें ना क्रीज़ को कट करने में बहुत ईज़ी होती है। इसके बाद अगर हम आईब्रोज़ को जब हम आईब्रोज़ को शेप दे लेते हैं ना, उसके बाद हमने उसकी लाइन को शार्प करना होता है या नीट करना होता है, तो वहाँ पर ना ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। एक ये ब्रश मैं डेफ़िनेटली यूज़ करती हूँ, ये 100% आप लोगों के वैनिटी में होना चाहिए। इसके बाद हम सेकंड ब्रश की बात कर लेते हैं। सेकंड ब्रश, अगर हम ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग के लिए आपके पास जैसे एक ब्रश होना चाहिए, ठीक है। अब आप इस तरह का एक ये ले लो या फिर ये भी बिल्कुल इसी तरह का है, लाइक नीचे से वो सिमटा हुआ हो लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल फैला हुआ हो, इस तरह से फ्लफ़ी, ठीक है। इस तरह का एक ब्रश, इससे ना ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रशेज़ की, अब इतनी ज़्यादा जो है ना रेंज आई है, अदरवाइज़ पहले फिंगर्स की हेल्प से बहुत अच्छा मेकअप किया जाता था, मतलब कि 2-4 ब्रशेज़ ही यूज़ होते थे, इतने ज़्यादा ब्रशेज़ यूज़ नहीं होते थे। ये तो अब इतनी ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन आई है, ठीक है। सो इस तरह का एक फ्लफ़ी ब्लश जो कि ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह का एक एंगल्ड और फ्लैट ब्रश है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको भी हम हमारे जो आई का छोटे पार्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं आई के, उधर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसको एज ए लाइनर ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जो हम विंग लाइनर या फिर कैट आई लाइनर लगाते हैं उसके लिए इस तरह का एक छोटा ब्रश काम आ सकता है। बट ये भी सेकेंडरी है, ये बिल्कुल प्राइमरी नहीं है। इसकी जगह अगर आप लोगों के पास लाइनर ब्रश होता है ना तो उससे भी आप इसका काम निकाल सकते हो। अच्छा, ये बहुत ना ही फ्लफ़ी है और ना ही ये बिल्कुल सिमटा हुआ है, ये कुछ बीच का है। सो इससे क्या होता है, जब हम आई शेडो को डिपॉजिट कर रहे होते हैं ना तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा होता है और थोड़ी बहुत इससे ब्लेंडिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। इस टाइप का एक फ्लैट ब्रश आपके पास होना चाहिए। इस फ्लैट ब्रश से आप लोग अपने कलर्स को जो है लिड के ऊपर जो हम कलर्स लगा रहे होते हैं ना वो उस पर शेडोज़ लगाने के लिए काम आता है। सेकंड थिंग कि जब हम किसी भी वेलवेटी शेड को वेट करके यूज़ कर रहे होते हैं ना तो इसको हमने हल्का सा पानी में वेट कर लेना है और उसके बाद अगर हम वेलवेटी कलर या फिर शिमरी कलर लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा ये होना चाहिए आपके पास आई शेडोज़ को डिपॉजिट करने के लिए, लिड पर लगाने के लिए, ताकि स्मूथली आपका कलर अप्लाई हो। अच्छा, फिंगर से भी बहुत अच्छा स्मूथली अप्लाई होता है, लेकिन फिंगर से क्या होता है आपकी एक बाउंड्री नहीं आ पाती है। तो बाउंड्री के लिए ना लाइक इस तरह से आप लोग ये देखो बाउंड्री आप इससे दे सकते हो। इस तरह का पेंसिल ब्रश, इसको हम बुलेट ब्रश भी कहते हैं, पेंसिल ब्रश भी कहते हैं। इसकी जो शेप होती है ना कुछ पेंसिल जैसी होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे पास आते हैं दो डिफरेंट साइजेस, ठीक है। होता बिल्कुल सेम है बट इसके साइजेस डिफरेंट होते हैं। ये रहा, ठीक है। इसके अंदर एक ये बिग साइज़ का, एक स्मॉल साइज़ का, बट मैं जो नॉर्मली यूज़ करती हूँ, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मेकअप में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप लोग जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल फील करते हो आप लोग वैसे अपना काम करो, ठीक है। अच्छा, ये इसके ना दोनों साइजेस हैं।
सो मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा पसंद है। इससे एक आप क्या करते हो, आपका जो आई का इनर एरिया होता है जहाँ पर आपने हाईलाइट करना होता है, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, बहुत ईजीली आप इसके ऊपर शिमर अप्लाई करो हाइलाइटर, और उसको आप इनर कॉर्नर पर लगाओ और इसी के साथ आप ब्लेंड कर दो, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थर्ड थिंग, अंडर आई में आई शेडो अप्लाई करना। ठीक है, अंडर आई में आप लोग बड़े ब्रश के साथ अगर आई शेडो इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आई शेडो अप्लाई करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे तक चला जाता है। ठीक है, सो इन दोनों ब्रशेस से जो ना मैं अंडर आई एरिया को कवर करती हूँ कि ये भी काफ़ी जो है ना सिमटा हुआ सा है, लाइक इसके बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं है इसके ब्रिसल्स भी, और सेकेंडली ये दोनों अंडर आई एरिया को कवर करने के लिए बेस्ट है। ये सिर्फ ये वाले ब्रशेस आपकी आई शेडोज़ को कवर करने के लिए इनफ होते हैं। इनके अलावा आपको कोई भी ब्रश की नीड नहीं है। अगर एक ब्रश आप रखना चाहो तो आप लोग आईब्रोज़ के लिए इसको रख सकते हो। ठीक है, ये वाला ब्रश होता है, या फिर एक ब्रश आता है जिसके एक साइड पर इस तरह से होता है और सेकंड साइड पर जो है ना उसकी स्पूली होता है, तो एक वो आईब्रोज़ के लिए आप लोग ज़रूर रखो। ठीक है, इस तरह का एंगल ब्रश जिसको आप विंग लाइनर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बिग साइज़ के ब्रशेज़ की, यानी कि फेस ब्रशेज़ की। फेस ब्रशेज़ में हमें जिन ब्रशेज़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो कि आप लोग जिनके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट ना करो वो हैं ये वाले ब्रशेस। ठीक है, ये वैसे तो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, बट मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है। जो यूज़ करते हैं, जिनको कंफर्टेबल है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद आए हैं बिकॉज इनसे ब्लेंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती। आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हो। अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ये तो टूट कर हाथ में आ जाएगा, और उसके अलावा भी इससे कोई ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा खास नहीं होती है। सो ये मेरी तरफ से बिल्कुल नो है, ये आप लोग नहीं बाय करो। सेकेंड, हम लोग आ जाते हैं, एक इस तरह का बफिंग ब्रश आप लोगों के पास होना चाहिए है फाउंडेशन के लिए। वो भी सिर्फ उन लोगों के पास होना चाहिए जो कि फाउंडेशन को ब्रश से अप्लाई करना ज़रूरी समझते हैं या फिर उनको ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ फाउंडेशन को ब्रश से ब्लेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आपने जस्ट अपनी फिंगर की हेल्प से स्प्रेड आप कर दो पूरी स्किन के ऊपर। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी फिंगर में जो होती है नेचुरली हीट होती है, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन में ऑलरेडी वैसे ही ग्लो आ जाता है। सो इसलिए आपको ब्रश से अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये फैन ब्रश होता है जो कि हाईलाइटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, फेस को हाईलाइट करने के लिए, बट मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इसके ऊपर हाइलाइटर लगाकर इस तरह से यूज़ करती हूँ ना, तो वो ना कुछ एक शार्प सी लाइन आ जाती है और फिर वो ना ब्लेंड नहीं हो पाती है इसकी हेल्प से, क्योंकि ये इसकी इतनी ज़्यादा बिल्कुल बहुत हल्की सी एक लेयर होती है बालों की इसकी ना। तो मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों, या फिर मैं कंफर्टेबल इसके साथ नहीं हूँ, सो मैं इसके साथ हाइलाइटर कभी भी अप्लाई नहीं करती हूँ। ठीक है, सो इससे मुझे ऐसा होता है कि ब्लेंडिंग नहीं होती, क्योंकि हाइलाइटर का पिगमेंट जब अच्छा आता है जब आप इसके ऊपर रोज़ वाटर या फिक्सिंग स्प्रे थोड़ा सा इसको वेट कर लो उससे। तो जब मैं इसको वेट करके और फिर हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ ना, तो ये बिल्कुल एक शार्प सी लाइन बन जाती है और फिर वो ब्लेंड नहीं होती किसी भी तरह से, तो मुझे फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना पड़ता है। तो मेरी तरफ से तो ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता है। अगर जिन को यूज़ करना आता है, जिनको अच्छा लगता है, वो 100% इसको यूज़ करें, बट मैं पर्सनली इससे कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। इसकी जगह मैं हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ इस तरह के एक छोटे फ्लफी ब्रश से। ठीक है, इससे मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है। एक तो टू द पॉइंट हाइलाइटर लगता है, जहाँ जहाँ मैंने हाइलाइटर अप्लाई करना है ना, इसकी हेल्प से मैं वहीं वहीं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। फॉर एग्जाम्पल चीक्स पर भी मैं एग्जैक्ट पॉइंट पर करूँगी, इसके अलावा नोज़ पर, नोज़ की टिप पर वहीं वहीं हाइलाइटर इससे अप्लाई होगा जहाँ जहाँ हमने अप्लाई करना होता है। सो हाइलाइटर के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। आप लोगों की कंप्लीटली अपनी मर्जी है। इस ब्रश का यूज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये उसी तरह से पेंसिल टाइप ब्रश है। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्टोर के लिए यूज़ होता होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे किसी काम में नहीं आता। ठीक है, सो इस टाइप का जो ब्रश है ना, वो आप बिल्कुल ना लें। इसके बाद आ जाता है एक इस टाइप का फ्लफ़ी ब्रश आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इस ब्रश से आप लोग 2-3 तरह के काम ले सकते हो। अगर ये अच्छा खासा फ्लफ़ी है ना इस तरह से, तो आप इसको एज़ ए पाउडर ब्रश यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग, इससे आप ब्लश अगर आप अच्छा सा अप्लाई करना चाह रहे हो ना, मतलब कि बहुत आपने कॉन्टोर वाला ब्लश नहीं लगाना है, तो फिर आप इसके ज़रिए ब्लश भी लगा सकते हो। और इसी ब्रश को कभी-कभार ऐसा होता है जब मैं जल्दी में होती हूँ, वैसे मेरे पास है कॉन्टोर का ब्रश, बट अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ ना, तो मैंने क्या करना होता है कि इसी ब्रश को यहाँ से मैं होल्ड करती हूँ, ये खुल गया इस तरह से, इसी के ज़रिए ना मैं कॉन्टोर भी कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम इसको कॉन्टोर भी कर सकते हैं, हम इसको हाइलाइटर ब्रश भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा इशू आता है इस तरह से आपको होल्ड करने में ना, आप इधर एक जो बॉबी पिन होती है, बालों की जो हेयर पिन होती है ना, वो यहाँ पर आप लगा दो। ये बड़ा ज़बरदस्त है, इस तरह से ना ये फ़ैन ब्रश बन जाता है। ठीक है, सो आप लोग इसी को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, बट ये फ्लफ़ी ब्रश जो ना, ये एक ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश है ना, वो है ये
कॉन्टोर ब्रश, ये मैं ज़रूर रखती हूँ अपने पास, ठीक है। इससे हमारी कॉन्टोरिंग, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी पर्सनली शार्प कॉन्टोरिंग पसंद है, जो बाकायदा एक लाइन बनी हुई होती है ना, तो ये आरटी का 200 ब्रश है, ठीक है। ये बिल्कुल एक इस तरह से यहाँ से बिल्कुल सिमटा हुआ है और ऊपर से ये फ्लफ़ी आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है। फैला हुआ है लेकिन बिल्कुल लूज़ वाला फ्लफ़ी नहीं है। सो इससे ना कॉन्टोर बड़े मज़े का होता है, और फिर भी अगर ना हो रहा हो ना, मैं इसको यहाँ से थोड़ा-सा होल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। ये चीज़ ना, ये बड़े मज़े की इससे कॉन्टोरिंग आती है, ठीक है। सो ये वाला एक ब्रश मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। फेस के लिए मेरे हिसाब से ये जस्ट यही 3-4 ब्रशेज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, फेस के ब्रशेज़ के लिए ना एक इस टाइप का ब्रश होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हो। बिकॉज़ प्रोफेशनली क्या होता है कि हम बेसिस को जो है ना लिक्विड, यानी कि पैनकेक होता है या फिर मिनरल बेस होती है जिसको हम पाउडर से पेस्ट बनाते हैं, तो उसके लिए ना उसको अप्लाई करने के लिए एक ये लिक्विड के लिए फाउंडेशन ब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको आप हाथ से तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। सो इस तरह का एक बिल्कुल चपटा सा फ्लैट ब्रश होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आपने उसको फाउंडेशन को अप्लाई करना होता है, लिक्विड को। लाइक पैनकेक आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप मिनरल बेस अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई पाउडर फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, तो फेस ब्रशेज़ में एक ये ब्रशेज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपके पास हैं तो आप उसको यूज़ कर लो, अदरवाइज़ मेरे नहीं ख्याल है कि इनकी कोई ज़रूरत होती है। फेस के लिए जस्ट ये 4 ब्रशेज़ इनफ होते हैं: हाइलाइटर ब्रश, ब्लश ऑन या पाउडर ब्रश, फाउंडेशन ब्रश और कॉन्टूर ब्रश, ठीक है जी। इसके अलावा अगर इस तरह का एक बड़ा सा थोड़ा फ्लफ़ी सा ब्रश आपके पास हो, सिर्फ़ किस लिए कि आपने डस्ट ऑफ करना हो किसी पाउडर को या किसी चीज़ को, होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। अब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।